बहुत समय पहले वृंदावन के समीप एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक अत्यंत निर्धन, सरल और निष्कपट हृदय वाला ग्वाला रहता था। उसके पास न धन था, न विद्या, न ही समाज में कोई मान प्रतिष्ठा। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था श्री कृष्ण का नाम। गोपी प्रातःकाल उठते ही यमुना स्नान करता, फिर अपनी बांसुरी लेकर गाय चराने निकल पड़ता। वो कोई बड़ा पंडित नहीं था, पर उसके मुख से निकलने वाला श्याम नाम इतना मधुर होता कि वन के पक्षी, पशु और वृक्ष तक मंत्रमुग्ध हो जाते। गोपी कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगता था। वो कहा करता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, बस तू मेरे हृदय में बना रहे। गांव के लोग उसका उपहास करते, कोई उसे मूर्ख कहता, कोई पागल, पर गोपी सब कुछ सह लेता और मुस्कुराकर कहता, कृष्ण जानता है, वही काफी है। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, गांव में अन्न समाप्त हो गया। लोग कृष्ण को दोष देने लगे। गोपी अकेला था जो मंदिर में बैठकर रोते रोते कह रहा था, हे श्याम, यदि तू हमें भूखा रखना चाहता है तो भी ठीक है, पर मुझे अपना नाम मत छीनना। उस रात गोपी को स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण ने कहा, गोपी तू सच्चा भक्त है, कल यमुना तट पर जा, वहां जो मिले उसे सब में बांट दे। अगली सुबह यमुना तट पर गोपी को अन्न से भरा एक विशाल पात्र मिला। गोपी ने उसमें से पहले गांव के भूखों को भोजन कराया, फिर स्वयं थोड़ा सा ग्रहण किया। उसी क्षण श्री कृष्ण अंतर्ध्यान से प्रकट हुए और बोले, गोपी तू सच्चा भक्त है, जो मुझे बिना स्वार्थ करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद गोपी को फिर कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं हुआ, पर वो जीवन भर वही सरल ग्वाला बना रहा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कृष्ण को पाने के लिए धन, ज्ञान या दिखावा नहीं चाहिए। निष्काम, सरल और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर